चलिए तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सर, आपको दिखाई दे रहा होगा, गंगा नदी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ सर गंगा नदी के बारे में, तो आप लोग जानते हैं सर ये भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है और हिमालय की प्रमुख नदी है। सर गंगा नदी अगर मैं बात करूंगा, इसका ऋग्वेद में उल्लेख एक बार किया गया है ना। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार किया गया है। अकबर के द्वारा इसे क्या कहा गया था सर, अमृत का पानी कहा गया था। वहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गंगा नदी को बताया ये भारत ही नहीं, भारत की सभ्यता की देन मानी जाती है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है आप सबको पता है मेरे दोस्त, कहाँ पर, देवप्रयाग में। दो नदियों कौन कौन सी सर, भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है, जो उत्तराखंड में है। इसके बाद सर गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में सर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ गंगा नदी की, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद बांग्लादेश में जाती है। अगर मैं बात करता हूँ भाई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूपी में बहती है, कितनी सर, 1100, लगभग 1140 के आसपास उत्तर प्रदेश में बहती है। वहीं सबसे कम कहाँ बहती है सर, सबसे कम बहती है कहाँ पर, झारखंड में। ओके, अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है सर। जहाँ से प्रवेश करती है उस जिले का नाम है बिजनौर, जहाँ से बाहर निकलती है उसका नाम है बेटा क्या, बलिया से बाहर निकल जाती है। अगर मैं गंगा नदी की कुछ और बातें करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा सर। यह भारत की सबसे लंबी वो बड़ी नदी है। इसकी लंबाई सर कितनी है, 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है मेरे दोस्त, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की एक विशेषता है कि आप लोग जानते होंगे कि गंगा नदी का पानी आप कितने भी समय तक रख दो, गंगा का पानी खराब नहीं होता, एक विशेषता है सर। उसके पीछे क्या है कि गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो जल को प्रदूषित करने वाले बैक्टीरियाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है ना। अगर मैं बात करता हूँ गंगा नदी की अन्य विशेषताओं की सर, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी थी, तो याद रखना गंगा नदी थी। सर गंगा नदी के अंतर्गत एक सूसु प्रजाति की एक डॉल्फिन मछली पाई जाती है। डॉल्फिन मछली को सर 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। इसीलिए 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है सर, डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। अगर मैं विशेषताओं की बात करता हूँ, गंगा नदी पर बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई। जैसे 19 जनवरी 1986 को एक गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी, है ना, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए। इसके बाद 2014 में सर नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई थी। यानी सरकारों ने प्रयास तो बहुत किए, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ नाम मात्र की रहीं, गंगा पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद बेटा 2016 में गंगा स्मार्ट सिटी की योजना की शुरुआत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के इसके किनारे 10 शहर हैं, है ना। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं, तो गंगा नदी के प्रति 100 ml पानी में सर 6000 फोकल वायरस मिले थे। इसके अनुसार ये पता लगाया गया कि सर गंगा नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक नदी है बेटा, कौन सी, गंगा नदी। अगर मैं बात करता हूँ सर, यहाँ पर 600 मतलब क्या होता है सर, ये डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। और जब बेटा डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटती है तो भाई पानी की अशुद्धता बढ़ जाती है। ओके, यानी जल में घुस, इससे बेटा डॉल्फिन मछली को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, ये प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गंगा नदी बेटा किस स्थान से मैदानों में प्रवेश करती है। ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।